दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर शहर में स्थित है नैमिषारण्य। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां पर महापुराण लिखे गए थे और पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा के बिना चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमशार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको इस पवित्र स्थल के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थीं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन की वजह से रखा गया है। इसके पीछे कहानी ये है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलियुग के प्रारंभ को लेकर काफी चिंतित थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा जो कलियुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले कि जहाँ भी ये चक्र रुकेगा वो स्थान कलियुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। फिर ब्रह्मा जी का चक्र नैमिष वन में आकर रुका। इसीलिए साधु संतों ने इसी स्थान को अपनी तपोभूमि बना लिया। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था, जिसके बाद प्राचीन काल में करीब 88,000 ऋषि मुनियों ने इस स्थान पर तप किया था। इसके अलावा रामायण में भी ये उल्लेख है कि इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया था और महर्षि वाल्मीकि लवकुश का भी मिलन इसी स्थान पर हुआ था। इसके अलावा महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी इसी जगह आए थे। नैमिषारण्य के बारे में लोगों का सबसे पहले इस बात से साक्षात्कार होता है कि यह 88,000 ऋषियों की तपोस्थली थी। उनके मन में कौतूहल उठता है कि जंगल के एक छोटे से भाग में ऐसी क्या खास बात होगी कि एक दो नहीं बल्कि हजारों हजार ऋषियों ने तप के लिए इसी स्थान को चुना। इस एक सवाल का पीछा करते हुए हम पौराणिक इतिहास के उन दरवाजों तक जा पहुंचते हैं जिनके रोशनदानों से सनातन धर्म की उत्पत्ति के निशान देखे जा सकते हैं। हम पाते हैं कि यह स्थल हिंदू धर्म की हर प्रचलित कथा, हर दर्शन से किसी न किसी तरह आबद्ध है। सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु की साधना से लेकर व्यास की वेद रचना तक का गवाह रहा है नैमिष। अब यह भी विचित्र संयोग ही है कि लखनऊ से नैमिष की दूरी 55 मील यानी करीब 88 किलोमीटर है। नैमिषारण्य के महात्म्य की चर्चा करते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में कहा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पुराणों में गोमती तट पर बसी इस धर्मनगरी का जिक्र सतयुग से ही है। इस धर्मनगरी में ही सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु व शत्रुपा ने साधना की। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने वेदों व पुराणों की रचना की। सृष्टि के सृजन के बाद की तमाम अनूठी गाथाओं को सहेजे यह धर्मनगरी इन दिनों पर्यटकों को भी खूब भाती है। यही वजह है कि नैमिषारण्य भी बदल रहा है। दोस्तों, नैमिषारण्य का मुख्य तीर्थ है हृदय स्थल पर बना सरोवर चक्रतीर्थ। इस चक्रतीर्थ से निरंतर जल निकलता रहता है। पौराणिक मान्यता है कि ऋषियों के आग्रह पर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए चक्र का मध्य भाग यहीं पर गिरा था। इसे धरती का सबसे पवित्र भाग बताया गया है। इसके साथ ही मां ललिता देवी मंदिर नैमिषारण्य का सबसे प्रमुख और पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब देवी सती ने दक्ष यज्ञ के बाद आत्मदाह किया तो भगवान शिव ने उनके शरीर को कंधे पर रख लिया। इससे सृष्टि प्रभावित हुई। इस पर भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित किया। पौराणिक मान्यता है कि सती का हृदय नैमिषारण्य में गिरा। यह स्थल मां ललिता देवी शक्ति पीठ के रूप में विख्यात है। इस स्थल पर हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है।
मान्यता है कि त्रेता युग में अहिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी इसी स्थान पर धरती से बाहर आए थे। इस दक्षिणमुखी प्रतिमा का पूजन अर्चन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस स्थल को हनुमान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सृष्टि के प्रथम पुरुष राजा मनु और रानी शत्रुपा ने नैमिषारण्य की पौराणिक भूमि पर ही तप किया था। उनकी तपोस्थली पर ही मनु शत्रुपा मंदिर स्थापित है। यहाँ पर राजा मनु और रानी शत्रुपा की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा व्यास गद्दी यह स्थल भी इस आध्यात्मिक नगरी की पहचान है। इसी स्थल पर महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों की रचना की थी। इस स्थल का आकार एकदम पिरामिड के जैसा दिखता है। व्यास गद्दी के पास ही अक्षय वट भी स्थित है। मान्यता है कि अक्षय वट करीब 5,500 वर्ष पुराना है। इस अक्षय वट के नीचे ही महर्षि वेदव्यास के शिष्य महर्षि जैमिनी ने वर्षों तपस्या की। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस अक्षय वट का भी परिक्रमा करते हैं। सूत गद्दी भी इस नगरी की आध्यात्मिकता की गवाह है। मान्यता है कि यहीं पर सबसे पहले महामुनि सूत ने श्रीमद्भागवत कथा, स्वामी सत्यनारायण व्रत कथा तथा महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान 88,000 ऋषियों को दिया था।